ओम शांति। तो आज है 18 जून 2024। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली पहली श्रीमत मिली हुई है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक बाप से ही सुनो, एक बाप को ही देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। तो बाबा क्या कहते कि गुणवान हमें बनना है तो गुणवान बनने के लिए किसी के भी देह को हमें नहीं देखना है, खुद को भी आत्मा समझना है, औरों को भी आत्मा देखना है, क्योंकि आत्मा देखेंगे तो गुण दान कर पाएंगे और देह देखेंगे तो अवगुण ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते कि आत्मा देखो, एक बाप से सुनो और बाप को ही देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। देह अभिमान के बस ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते। तो हमारा चलन कैसा होना चाहिए? बाबा जैसे जैसे कहते हैं वैसे ही गुणवान बनना है, चलन भी वैसा ही रखना है। उल्टी चलन चलेंगे, बाबा के श्रीमत के खिलाफ चलेंगे तो बाबा कहते गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। फिर बाप दादा कहते कि बाप दादा के हाथ में मोतियों के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। कैसा खुशबूदार फूल बनना है? गुलाब के फूल और मोतियों के फूल, माना हीरा बनना है हम बच्चों को। फिर बाबा कहते हैं, मनुष्य मत पर हम चलते नहीं। कौन सा मत मिला है हमें? ईश्वरीय मत। अभी हम ईश्वर के मत पर चलते हैं। फिर बाबा आज कहा कि सबसे बड़ी सब्जेक्ट कौन सी है। आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो, इसमें ही मेहनत है। तो फील करते हो यह बड़ी सब्जेक्ट है। तो सबसे बड़ी सब्जेक्ट क्या है? अपने को आत्मा समझ, परमात्मा का सुनना और परमात्मा को ही याद करना, इसमें ही मेहनत है। बाबा फील करते हैं कि यही बड़ी सब्जेक्ट है, इसमें ही माया आती है। तो अटेंशन याद में और बाबा से ही सुनना है। फिर बाबा कहते, बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है जो निकालनी चाहिए। एक एक की जांच करते हैं, खामियां तो सब में है। तो बाबा हम एक एक बच्चों को देखते हैं कि किसमें क्या कौन सा खामी है, और बाबा निकालने का बहुत युक्तियाँ भी बताते हैं। तो हमें चेक करना है हमारे अंदर कौन सी खामी है और निकालते रहना है। बाबा रिजल्ट भी देखते हैं। बाप का तो बच्चों पर बहुत लव रहता है ना, बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं ना। जानते हैं इनमें यह खामी है, इस कारण यह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। फिर बाबा कहते, बाबा तो सबको कह देते हैं खामियां सर्जन को बतानी चाहिए। जो भी अंदर खामी है, कमी कमजोरी है, बाबा कहते सर्जन को भी बताओ। फिर बाबा कहते कि जो भी बीमारी है, शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी है। अंदर की बीमारी माना आत्मा में जो विकार का बीमारी भरा हुआ है, पुराने संस्कार, स्वभाव, अवगुण का जो भी कुछ है, सब सर्जन को बताना है। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे, सर्जन को बताएंगे। तो सर्जन क्या करेगा? ट्रीटमेंट करेगा ना। और सर्जन से छुपाएंगे तो बाबा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो बाबा कहते, बताओ, सच्चा सच्चा बताओ तो मैं हेल्प करूँगा। इस हालत में तुम इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे जब तक अवगुण न निकले। तब तक बाबा कहते इस पे काम करो, खुद को चेक करो और अवगुण निकालो, और बाबा को भी सच्चा सच्चा पोता मेल दिखाना है। क्योंकि अवगुण बहुत निंदा कराते हैं। हमें जो अवगुण है ना, वही क्या कराता है? डिसर्विस कराता है। तो फिर बाबा कहते, बाबा के पास बच्चे आते, कहाँ आते? मधुबन में। कोई 6 मास बाद आते, कोई 8 मास बाद भी आते हैं। तो बाबा देखते हैं इतने समय में क्या उन्नति हुई।
जब मधुबन जाते हैं ना हम बच्चे, तो बाबा एक एक बच्चे को देखते हैं कि कितना उन्नति कितना उन्नति हुआ है। वाह, कोई अवनति तो नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं या कुछ दाल में काला है। बाबा कहते हैं कि दिन प्रतिदिन खुद को सुधारा, हाँ, ना दाल में काला है। बाबा कहते हैं कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर बाबा आज पढ़ाई पर अटेंशन दिलाया कि ब्राह्मण बच्चे पढ़ते पढ़ते बाबा का पढ़ाई छोड़ देते। बाबा कहते हैं यह क्या भगवान तुमको पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने ऐसी पढ़ाई को तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें अपसेंट। माया कितनी प्रबल है। तो बाबा आज माया को कहा कि कितना प्रबल है, क्योंकि भगवान पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ाई मिस कर देते, अपसेंट हो जाते हैं। फिर बाबा कहते बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाए, और सजा खानी नहीं चाहिए। बाप के सामने सजाए बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे। बाबा पढ़ा रहा है, इतना ऊंचा पढ़ाई, खुद को हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है ना, पवित्र बनाना है ना। योग बल से योगी होना है, भोगी नहीं होना है। सजा खाएंगे तो बाबा क्या कहेगा। तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ नहीं कर सकते। अभी खुद को पवित्र नहीं बनाएंगे, अवगुण नहीं निकालेंगे, तो अंतिम में बाबा कहते हैं साक्षात्कार होगा और सजा भी मिलेगा, तब माफ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका साक्षात्कार होगा, इन द्वारा वह भी समझाते रहेंगे तुमने यह किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। तो बाबा क्या कहा कि अभी हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं होंगे, अभी का समय हम काम में नहीं लगाएंगे, तो अंतिम समय जब बाबा साक्षात्कार कराएगा, रोएंगे, चिल्लाएंगे और अफसोस करेंगे कि मैंने पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, पवित्र खुद को क्यों नहीं बनाया। फिर बाबा कहते देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं, इसलिए देह अभिमानी होना है। देह अभिमानी को ठूंढ नहीं मिल सकते, तो देही अभिमानी बनना है। देही माना आत्मा अभिमानी, और देह भान रहेगा तो ठोड़ नहीं पा सकते। इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। फिर बाबा कहते अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है, पढ़ाई से स्वयं को क्या बनाना है, गुणवान। फिर बाबा कहते हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भवा। कभी कभी इच्छाएं भी रॉयल रूप से आते हैं, उसको भी पहचानना है, उससे भी मुक्त होना है, तभी सच्चे निस्वार्थ सेवाधारी हम बन पाएंगे। सेवा करना है लेकिन निस्वार्थ, कोई भी इच्छा नहीं। हाँ, फिर बाबा कहते वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। हम जो बाबा से वायदा करते हैं ना, फाइल ही बना देते हैं। फिर इसलिए बाबा कहते कि फाइल मत बनाओ, अभी फाइनल बनकर दिखाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।